फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनको कैसे बनाएंगे, क्या नियम होते हैं। तो ये सब हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल। टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं। टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं टेंस? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। और तीसरा फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल, भविष्यकाल। ठीक है, तो ये आपके हो गए 3 टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस। तो अब प्रेजेंट टेंस में कितने टेंस आते हैं? तो प्रेजेंट टेंस में कुल 4 टेंस आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस में 4 टेंस आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फर्स्ट, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ यानी कि जो लास्ट टेंस है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस। ठीक है, तो ये आते हैं आपके प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में 4 टेंस आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब जैसे प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार के टेंस होते हैं, उसी तरह आपके पास्ट टेंस में 4 प्रकार के टेंस होंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसी तरह फ्यूचर टेंस में आपके होंगे। तो ये हमने आपको लिखा दिए हैं, तो नोट आप लिख लीजिए। प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार के टेंस होते हैं। वैसे ही आपके पास्ट टेंस में होंगे और फ्यूचर टेंस में होंगे। पास्ट टेंस में पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहला टेंस जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसकी पहचान क्या है, रूल क्या है, इसको कैसे बनाएंगे, ये सब, इन सब की बात करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
अब देखिए आपके 3 और टेंस होंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल टेंस, नेगेटिव टेंस और इंट्रोगेटिव टेंस। ठीक है, सिंपल टेंस यानी कि साधारण टेंस होंगे जो, देखिए सिंपल टेंस, सिंपल टेंस यानी कि साधारण वाक्य होंगे, इसमें साधारण वाक्य होंगे। अभी जब हम बनवाएंगे आप टेंस तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव टेंस, नेगेटिव टेंस, नेगेटिव टेंस यानी कि जिसमें नहीं लगता है, नहीं का प्रयोग होता है। ठीक है, उसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, और इंट्रोगेटिव टेंस, इंट्रोगेटिव टेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, यानी कि क्या आप जाते हैं, क्या आप मंदिर जा रहे हैं, इस तरीके के टेंस आपके इंट्रोगेटिव टेंस कहलाते हैं। ठीक है, और वैसे तो टेंस 5 प्रकार के होते हैं, वो आप पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में। जब आप आ जाएंगे तो आपको 5 प्रकार के टेंस सिखाए जाएंगे। खैर हम आपको लिखवा देते हैं उसमें। वैसे तो टेंस 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब 5 प्रकार के कौन कौन से टेंस होते हैं? सबसे पहला जो टेंस होता है वो है आपका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तीसरा जो होता है वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है। और फोर्थ जो है आपका वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और 5 जो सेंटेंस है वो आपका है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से टेंस आते हैं, और पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में इसी तरीके से टेंस आएंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन से टेंस आते हैं, सिंपल टेंस, नेगेटिव टेंस, इंट्रोगेटिव टेंस। ठीक है, और टेंस वैसे आपके 5 प्रकार के होते हैं। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले जो टेंस हम बनाएंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, ठीक है, ये सब आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो इसकी पहचान है, कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये कैसे पहचानेंगे? तो हमें सबसे पहले इसकी पहचान आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि हम कैसे पहचानेंगे। तो इसकी पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों के
अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हूँ आदि आते हैं तो उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसमें बात करते हैं अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस की। इतना तो आपको क्लियर हो गया कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पहचान आपको पता हो गई। अब अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, नियम क्या है इसका अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट में? तो देखिए, ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। ही, शी, इट और एक वचन कर्ता के साथ क्रिया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। जैसे वह स्कूल जाता है, इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले वह की इंग्लिश होगी ही, वह की इंग्लिश ही होगी। अब स्कूल जाता है ना, तो जाने की इंग्लिश क्या होगी? गो, जाने की इंग्लिश गो। पहले जो काम कर रहा है यानी कि जा रहा है, कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, तो जा रहा है ना, तो जाने की इंग्लिश होगी गो। ठीक है, अब गो और स्कूल जा रहा है तो गो के साथ टू और स्कूल, गो टू। अब यहाँ पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे तो यहाँ पर गोज हो जाएगा, तो ही गोज टू स्कूल। ठीक है, दूसरा नियम देखिए, यदि कर्ता एक वचन का है, एक वचन का है तो मुख्य क्रिया में एस या एस लगा देते हैं। मुख्य क्रिया में एस या एस लगा देते हैं। और यदि कर्ता
बहुवचन का है तो एस या यस नहीं लगाएंगे। यदि कर्ता बहुवचन का है तो एस या ईएस नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो एस या ईएस हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे अब एक वचन में कौन कौन से आते हैं। एक वचन में वह, किसी व्यक्ति का नाम। ठीक है, एक वचन में वह या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम, जैसे मोहन, राम, श्याम, सीता, तो ये सब हो गए एक वचन। अब बहुवचन वे, तुम, हम, मैं, ये हो गए आपके बहुवचन। ठीक है, अब देखिए ईएस का प्रयोग हम कब करेंगे। ईएस का प्रयोग हम कब करेंगे, तो ईएस का प्रयोग हम करेंगे जब क्रिया के अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ होता है तो वहां पर ईएस लगा देते हैं, ईएस लगाते हैं। ठीक है, जब एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ होता है तो वहां पर हम ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे पास, तो पास का एस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर अंत में एस है तो पास का पासेज हो जाएगा। पास, तो पास से PASSES, पास का पासेज हो जाएगा क्योंकि अंत में एस लगा हुआ है इसलिए हमने ईएस लगाया है। ठीक है, और पुश, दूसरा पुश, तो एच आया है, SH आया है, यहाँ पर अंत में SH आया है तो SH आया है तो यहाँ पर भी ES लगेगा, पुशेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे सर्च, अब CH आया है तो CH से सर्चेस हो जाएगा। ठीक है, मिक्स, तो यहाँ पर X आया है तो मिक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अब हम रूल लिख लेते हैं, बनाने का रूल, क्योंकि रूल जब याद होंगे तभी आप सेंटेंस बना पाएंगे। तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये है आपका रूल। ठीक है, जैसे मोहन बाजार जाता है, या आप कह लीजिए वह गाना गाती है, वह गाना गाती है। ठीक है, तो वह गाना गाती है तो सबसे पहले यहाँ पर ती वर्ड आया है, इसका मतलब ये है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो वह गाना गाती है तो शी, वह की इंग्लिश होगी शी। अब गाना गाती है तो गाने की सबसे पहले इंग्लिश देखेंगे तो गाने की सिंग होती है, सिंगिंग, तो यहाँ पर ING ना लगा करके सिंग लगाएंगे, सिंग। और ही, शी, इट, अब हमने बताया था ही, शी, इट,
ही, शी, इट, यहाँ पर सी सिंग्स अ सॉन्ग हो जाएगा, SONG। दूसरा देख लीजिए, रोज वर्षा होती है, रोज वर्षा होती है। रोज वर्षा होती है तो रोज की इट रोज की DAILY डेली रेंस, ठीक है, यहाँ पर S लग जाएगा तो ये हो जाएगा रेंस। जैसे रोहन बाजार जाता है, रोहन बाजार जाता है। तो अब रोहन बाजार जाता है तो यहाँ पर रोहन यानी कि नाम है तो यहाँ पर रोहन आ जाएगा। रोहन जाता है तो जाने की गो होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ES लगाएंगे, गोज हो जाएगा, गोज टू मार्केट, ठीक है। ऐसे सेंटेंस हम बनाते हैं। अब अपना की इंग्लिश, अपना जैसे मैं अपने स्कूल जाता हूँ, तुम अपना पाठ याद करते हो, तो अपना की इंग्लिश अंग्रेजी में कर्ता के अनुसार होती है, ठीक है, कर्ता के अनुसार होती है। देखिए अपना की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार होती है, होती है। जैसे अब देखिए आई है तो अब आई के साथ माई का प्रयोग होगा, आई के साथ माई लगाएंगे, ठीक है। यू के साथ योर लगाएंगे, ठीक है। शी के साथ हर का प्रयोग होगा, शी के साथ हर। दे के साथ देयर, दे के साथ देयर। और हरि यानी कि जब किसी का नाम आ जाएगा, हरि, सीता, मोहन, राधा, तो वहां पर हम हरि यानी कि पुरुष है, जब पुरुष का नाम आएगा, पुरुष के नाम के साथ हिज का, हरि, हरि के साथ हिज का प्रयोग होगा, ठीक है। यानी कि जब पुरुष का नाम आए, पुरुष नाम जैसे, पुरुष नाम जैसे, ठीक है, तब यहाँ पर हरि, जैसे हरि पुरुष है ना, तो पुरुष के साथ हिज का प्रयोग होगा। गीता, तो अब गीता यहाँ पर आया है यानी कि गीता एक स्त्री है, तो गीता के साथ हर का प्रयोग होगा, यानी स्त्री नाम जैसे, ठीक है। बॉयज, बॉयज है तो बॉयज एक बहुवचन हो गया, तो बॉयज के साथ देयर का प्रयोग होगा, बॉयज के साथ देयर का प्रयोग, ठीक है, यानी एक बहुवचन है, बहुवचन, ठीक है। अब हमने बताया था कि आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या उस तथा उसके अंत में SAIS नहीं लगाते हैं, ठीक है। आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया यानी कि वर्ब, ठीक है, की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके अंत में
एस या यस नहीं लगाते हैं, उसके अंत में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। ठीक है, एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो जैसे मैं अपने स्कूल जाता हूँ, मैं अपने स्कूल जाता हूँ, तो मैं अपने स्कूल जाता हूँ, ये कैसे बनाएंगे? तो मैं को आई लिखेंगे, आई माने मैं। ठीक है, अब सबसे पहले जाने की इंग्लिश, तो जाने की होती है गो, गो मीन्स जाना, तो गो के साथ टू का प्रयोग होगा। ठीक है, अब अपने यानी आई के साथ हमने बताया था माई का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर सीधा माई लिख देंगे, माई। तो आई गो टू माई, अब कहाँ जाता है? स्कूल जाते हैं, तो स्कूल हो जाएगा, आई गो टू माई स्कूल। ठीक है, दूसरा, तुम अपना पाठ याद करते हो, तुम अपना पाठ याद करते हो। ठीक है, तुम अपना पाठ याद करते हो, तो तुम की क्या हो जाएगी? यू। ठीक है, और याद करना, याद करते हैं ना, कोई काम कर रहा है यानी कि याद कर रहा है, तो याद करने की लर्न, लर्न। अब यू के साथ हमने बताया था योर का प्रयोग होगा, तो योर का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर, तो यू लर्न योर लेसन। ठीक है, इसी तरह दूसरा, हम अपने कपड़े धोते हैं, हम अपने कपड़े धोते हैं। ठीक है, तो हम अपने कपड़े धोते हैं, तो हम की इंग्लिश होगी वी। अब धोते हैं, क्या धोते हैं? कपड़े धोते हैं, तो कपड़े धोते हैं ना, तो धोने की इंग्लिश होगी वॉश, धोने को वॉश लिखेंगे, वॉश। अब वी के साथ वी के साथ हमारा प्रयोग होगा अवर का, वी के साथ अवर का प्रयोग होता है, अवर क्लॉथ्स। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड सब कुछ बता दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, ही शी इट और एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगाते हैं। आपको हमने इसका रूल भी लिखा दिया है, एस या ईएस कहाँ लगाते हैं ये भी बता दिया है, और यहाँ पर कुछ सेंटेंस भी बनाकर आपको बता दिए हैं। और जैसे अपना की इंग्लिश आए, आई के साथ माई, यू के साथ योर, तो ये सब चीजें भी हमने आपको क्लियर कर दी हैं, और यहाँ पर सेंटेंस बनाना बताकर बता दिया है आपको। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।